नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ी बहस के तौर पर हम आपके सामने हैं। झारखंड की शराब बिहार को क्या खत्म कर देगी। और यहां पर जो आप मैप देख पा रहे हैं, बिहार और झारखंड के इस नक्शे में यहां जान जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये अपील करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को, ये कहते हुए कि भाई आप जागरूक हो जाइए, शराब को हाथ मत लगाइए, जान है तो जहान है। दूसरी तस्वीर, जाम जरूरी है। आप समझ रहे होंगे कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, यह सवाल हम पूछना चाहते हैं झारखंड से, झारखंड की जनता से, झारखंड के सरकार से। हालांकि कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा मॉडल जो छत्तीसगढ़ से उड़कर आया है, या फिर जिन एजेंसियों को यह पता करने की जिम्मेदारी दी गई कि राजस्व का क्या एक बड़ा व्यापक तौर पर यहां असर पड़ेगा, खजाना और भर जाएगा इससे, तो इसमें झारखंड की जनता को क्या चाहिए, क्या उनसे पूछा गया, क्या उनसे कोई सर्वे किया गया जिससे यह पता चल सके कि झारखंड की जो जनता है, झारखंड की जो माएं हैं, बहु बेटियां हैं, वो क्या चाहती हैं। क्या उनके पति शराब पी कर आए, उनके भाई शराब पी कर आए? शायद नहीं चाहती होंगी। और कुछ ऐसा ही लगता है बिहार के मुख्यमंत्री को। और जरा याद कीजिए, तारीख थी 4 जनवरी, जब औरंगाबाद में समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, मंच से क्या कहा था, यह सबसे पहले हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। अब यहां पर भी हम आए हैं, आज तो ध्यान रखना ना पड़ेगा। ये पीछे है झारखंड, जानते हैं झारखंड में भी जब हम लोग लागू किए, वहां की महिलाओं ने बुलाया, और क्या वहां पर भी लोगों की इच्छा है लागू हो, लेकिन लागू तो करता नहीं है, लागू तो करता नहीं है, लेकिन वहीं से गड़बड़ सड़बड़ शराब आता है। तो इसलिए इस सब इलाके को तो बिल्कुल और सजग रहना है पूरे तौर पर। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है, तो ध्यान देना है, जीविका दीदियों को ध्यान देना है, हर उस महिला को ध्यान देना है, हर उस मां को ध्यान देना है, बिहार के हर उस नागरिक को ध्यान देना है कि शराब कहां से रही है। अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अगर ये बात कह रहे हैं तो बेहद जरूरी है, क्योंकि मुख्य सचिव के पाठक, जो कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जब वो बांका पहुंचे, झारखंड बॉर्डर पर पहुंचे, उस वक्त मद्य निषेध मंत्री जो हैं झारखंड के, वो सिग्नेचर कर रहे थे उस फाइल पर, जिसमें नई नीति शराब को लेकर, लागू करने को लेकर उसे साइन किया जा रहा था, मुहर लगाई जा रही थी कि हम समर्थन करते हैं, चलिए हमने मुहर लगा दिया। लेकिन बिना यह सोचे कि झारखंड की जनता पर इसका क्या असर होगा। तो क्या पब्लिक डोमेन में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई थी? क्या उनसे पूछा गया? एक बार भी पूछा गया? शायद नहीं पूछा गया। तो झारखंड की सरकार कोई भी फैसला ले लेगी, थोप देगी, क्या आप उसे मानेंगे या फिर इसका विरोध होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए? सभी लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता, जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है झारखंड को बनाने में, उसे सींचा है, और वहां के जल जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर वो हमेशा आगे रहे हैं। उनकी कभी भी मंशा नहीं हुई कि कोई भी शराब का सेवन करे। उन्हें पता था क्या होता है गांव में। शिबू सोरेन जी गांव से आए थे, उन्हें पता था कि आदिवासी इलाकों में हड़ियां पीकर क्या होता है, किस तरीके से परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाता है। बावजूद इसके उनके ही सुपुत्र हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, और उनकी तरफ से अगर यह नई नीति और राजस्व को पैदा करने के लिए अगर कुछ नया लाया जा रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। हमारे साथ राजेश राठौर बिहार से प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। एजाज अहमद है प्रवक्ता बिहार आरजेडी से, अभिषेक झा जी प्रवक्ता बिहार जेडीयू, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बिहार बीजेपी से, डॉक्टर एम तौसीफ प्रवक्ता झारखंड कांग्रेस से, सरोज सिंह जी प्रवक्ता झारखंड बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे आप सभी का। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले हम झारखंड में डॉक्टर एम तौसीफ से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की चुप्पी क्यों? बिहार में आप कहते हैं कि नहीं, शराबबंदी के हम पक्ष में हैं, झारखंड में फिर आपकी आवाज बुलंद क्यों नहीं होती? जिस शराब की बंदी की बात कर रहे हैं, जिस पे पाबंदियों की बात कर रहे हैं, तो अभी इस तरह का कोई जो जिस पॉलिसी की आप लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी होगी और उसमें
तो अभी किसी तरह का कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी वो कैबिनेट है, आज शायद कुछ कैबिनेट में हो, ये उड़ती खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अभी कुछ बोलने के लिए नहीं है। जब कुछ इस तरह की बातें आती हैं, या आप पता नहीं कैबिनेट से पहले किस तरह से लोगों ने इसको पेश किया है, मैं नहीं समझता। तो और जहां तक रहा देखिए सवाल सर, के धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी ना। तो आप अगर शिबू सोरेन जी ने हमेशा शराब को लेकर उनकी कड़ी आपत्ति रही है, और अगर ये सरकार, सुनिए, जिसमें कि आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, अगर आप लोग चुप रहेंगे तो इसे समर्थन माना जाएगा। डॉक्टर एम तौसीफ, हम चाहते हैं कि क्या झारखंड में शराब बेची जानी चाहिए? क्यों नहीं आप शराबबंदी की को प्रोत्साहन देते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए झारखंड में? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना नेचर है, काम करने का तरीका है। आप किसी को जबरदस्ती ये इम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये भी है बिहार, जबरदस्ती तो ये भी है कि पब्लिक को से बिना पूछे आप यहां पर कोई ऐसी नीति ला दें, या फिर उस बार एसोसिएशन से बिना पूछे कुछ ऐसी नीति ला दें। आप कंप्लीट हो जाए। आपने सवाल कर दिया, आप सवाल ले लीजिए मुझसे, फिर उसके बाद सवाल करते रहिए, जवाब मिलता रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ बोलिए से घबरा नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, पहले ही मैंने कहा कि अभी किसी तरह की कोई बातें हुई नहीं है, किसी तरह ये चर्चा हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, कैबिनेट में ये पास हुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें। अब रहा सवाल कि अगर यहाँ आप जो बोल रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में पब्लिक से पूछा नहीं गया, ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों से पूछा नहीं गया है या पूछा नहीं जा रहा है? तो है वो रिपोर्ट सरकार के पास है। मैं एक बात नहीं, ये तो आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए ना। हम तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो सिर्फ आप लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं जी। तो उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं, क्या उन्होंने सिग्नेचर किस फाइल पर कर दिया? नहीं, देखिए, है क्या कि कैबिनेट में जब तक नहीं किसी तरह से कोई डिस्कशन हो, पास हो, उसको अभी हम कैसे अमली जामा पहना सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये हो गया सरकारी? कोई बात तो कैबिनेट में आएगी नहीं, आप सरकार के अंदर हैं, तो आपसे तो जरूर पूछा गया होगा। नहीं, देखिए, बात यहाँ पे ये है कि पहले आ जाने दीजिए, क्या हो रहा है उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर डिबेट होगी, उसमें मैं खुद चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठूंगा। चलिए, अभी कांग्रेस बताने के मूड में नहीं है। जरूरी यह है कि जरा हम बीजेपी की तरफ बढ़े। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं, सरोज सिंह जी। सरोज सिंह जी, एक बड़ा विरोध होना चाहिए। हालांकि हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं कि आप झारखंड में रहते हुए शिबू सोरेन की उस कड़ी बात का समर्थन क्यों नहीं कर पाएंगे। यह हम समझ सकते हैं आपकी बात कि शिबू सोरेन साफ तौर पर शराब के विरोध में हैं। वो चाहते हैं कि शराबबंदी लागू हो। 2 फरवरी की तारीख थी जब यह बात सामने आई कि शिबू सोरेन ने अपनी बात कह दी, स्पष्ट तौर पर कह दी उन्होंने कि झारखंड में शराब के दर्शन नहीं होने चाहिए। उन्होंने देखा है पीढ़ियों को गर्त में जाते हुए। तो अब बीजेपी वहां क्या एक्शन ले रही है, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? और जो डॉक्टर तौसीफ कह रहे हैं कि इस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं ना आग है ना धुआं है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को कि गुरुजी ने, शिबू सोरेन जी ने शराबबंदी के लिए संघर्ष किया गांव-गांव में। एक समय था जब गुरुजी अगर कहीं रास्ते से चले जाए तो लोग शराब अगर बनाते रहते थे तो फेंक देते थे लोग, और उसको लोग बुरा भी नहीं मानते थे। जब वो बुरा भी नहीं मानते थे और डरते भी लोग थे उनसे। लेकिन उनके पुत्र द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उनके पुत्र द्वारा शराब कि सरकार में शराब सरकार बेचेगी, ये तो अजीब जो है सो नीति है। और मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम एक बार गुरुजी से पूछ लेना चाहिए, वो कभी इसकी समर्थन नहीं करेंगे और सरकार शराब बेचेगी। और एक बात मैं और बता दूं, ये तो सामने की बात हुई, अब आपको हिडन एजेंडा मैं बताता हूं। ये शराब जो है सरकार इसलिए कर रही है कि सरकार के माध्यम से किसी बिचौलियों को देने की तैयारी है। और मैं आपको बता दूं, तौसीफ जी को नहीं पता है, सिग्नेचर हो गया है, कैबिनेट में आने वाला है। मेरे पास तो उसका प्रस्ताव भी है मेरे मोबाइल में। और मैं एक बात बता दूं आपको कि वो जो शराब का जो कानून आने वाला है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो आ रहा है,
मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो शराब जो काम है जिस तरह से दिया गया है जिसको, और उस पर एक विभाग ने, ये बातें सब आप सामने आएगी कुछ दिन के बाद, कि एक विभाग ने, राजस्व से जुड़ा हुआ एक विभाग ने 5 पन्ने का उस पर ऑब्जेक्शन किया उस नीति पर। उसके बाद भी वो नीति आ रही है और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? है सच्चाई इसमें? नहीं, पता नहीं इनके पास कहां से आया है, क्या है, ये तो आप तो यही बताएंगे, सरोज सिंह जी बताएंगे। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि सरकार शराब बेचेगी, तो ये सरकारी जो दुकानें जो शराब की खुली हुई हैं, जो इनकी बहुमत की सरकार थी, उससे पहले इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जो सरकारी दुकान में जो शराब बिकता है तो उसको क्या बोलेंगे? वो उसका जो रेवेन्यू जाता है वो सरकार को सरकार बेचती है या पब्लिक बेचती है? देखिए, जब मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरह से आप कह दें एकदम के सरकार को ये शराब को बेचने जा रही है। आपको इतना है तो आप जब शराब का नाम ही क्यों है? तो बहुत सारी भारतीय जनता। चलिए हम जरा बिहार की तरफ रुख करते हैं। राजेश राठौर हमारे साथ मौजूद है। राजेश राठौर, झारखंड में यहां पर तो शराबबंदी को लेकर के आप लोग सभी पक्ष में होते हैं, लेकिन जो झारखंड में चल रहा है तो क्या अलग अलग रिमोट से दोनों तरफ से कंट्रोल हो रहा है? विवेक जी, ये बड़ा विषय है कि भारत जैसे देश में अनेक राज्यों में कहीं शराबबंदी है और कहीं शराबबंदी नहीं है। पूरे देश में ये शराब सामाजिक बुराई है, लेकिन पूरे देश में ये कानूनी बुराई नहीं है। अब सवाल रह गया किस राज्य में शराब बिकेगा, किस राज्य में नहीं बिकेगा। इससे अलग एक नई बात है कि शराब बेचेगा तो कौन बेचेगा। कई ऐसे राज्य हैं देश में, चाहे दिल्ली ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जहां सरकारी ठेका है। और चूंकि बिहार से हम आते हैं तो बिहार की चर्चा नहीं तो वहां पर आंदोलन बिहार में भी यहाँ पर इतनी नहीं, सुनिए राजेश राठौर जी, इतनी मजबूती के साथ आप यहाँ शराबबंदी का समर्थन करते हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं करिए ना? वहां भी तो आप सरकार में है ना, मजबूत स्थिति है आपकी। मैं विवेक जी वहीं आ रहा हूँ, राजस्थान में मैं सरकार में हूँ, राजस्थान में शराब बिक रही है। छत्तीसगढ़ में मैं सरकार में हूँ, वहाँ शराब बिक रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार में है, वहाँ शराब बिक रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार में है, आपकी यहाँ सरकार रहेगी तो आप यहाँ भी शराब वहाँ शराब बिक रही है। मैं मेरी बात को आप काटने से पहले मेरी बात को रखने दीजिएगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अच्छा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ शराब न बिके, शराब लोग न सेवन करें, ये अच्छी बात है। कोई किसी से मुझे दिक्कत नहीं, सब अपना अपना पक्ष रखने आए यहाँ। तो शराब न बिके अच्छी बात है, शराब लोग न पिए और ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि शराब न बिके अच्छी बात है, अगर बिके तो सरकार बेच रही है तो कम से कम नकली शराब तो नहीं बेचेगी जिससे लोगों की जान जा रही है। हम बिहार में आते हैं, बिहार में नकली शराब से जाने जा रही है। बिहार में शराब मैं आ रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, मैं वही मैं दे रहा हूँ कि कहीं सरकार बेच रहे हैं और बिहार में बिल्कुल नहीं बिहार में माफिया बेच रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार और माफिया में बिल्कुल नहीं। ये बिहार में जो शराब बिक रहा है वो तो उत्तर प्रदेश से आ रहा होगा, झारखंड से आ रहा होगा या नेपाल से आ रहा होगा, तो कम से कम नकली तो अब नहीं आएगा, असली आएगा। और माफिया जो बेच रहा है उसको लगाम कैसे लगाएंगे? आप इसका समर्थन करते हैं बिहार में शराब आ जाए? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है विवेक जी आपने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के 6ठे साल में घूम घूम के कह रहे हैं कि शराब शराब गलत आ रही है, झारखंड से भी शराब गलत आ रही है। ये मुख्यमंत्री जी बोले हैं। मुख्यमंत्री जी का आपका बात अभी आपके चैनल पर सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे झारखंड से गलत शराब आ रही है, यानी कि मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकारे हैं कि बिहार में शराब मिल रहा है। तब तो सरकारी काम छोड़ के समाज सुधारक निकले बने हैं। काउंटर कर सकते हैं। अगर सरकार ठीक से काम कर बात चली है तो अभिषेक जवाब देंगे इसका। और उसी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। अभिषेक जी, अभिषेक प्लीज आपने क्या लिया, मैं शांत हो जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने शानदार ग्राफिक्स चलाया कि एक तरफ जान जरूरी और एक तरफ जाम जरूरी। फिर मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री को कि यहां सभी प्रदेशों का नाम राजेश जी ने गिना दिया। हमारे मुख्यमंत्री में इतनी ताकत थी कि राजस्व की परवाह किए बिना भी उन्होंने शराबबंदी जैसे अभूतपूर्व कदम को लागू किया। यह बात सच है कि कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, तस्करी में शामिल होते हैं, शराब की कालाबाजारी करते हैं, कारोबार करते हैं, इस तरह से
उन पर कार्रवाई भी होती है। अभी आप ही के चैनल पे मैं सुन रहा था कि 50 लाख की शराब की खेप जो उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज से आ रही थी वो पकड़ी भी गई थी। जरूरी क्या है? लोगों की जान, समाज में सुधार, अच्छा वातावरण, माहौल, या सरकार को राजस्व का फायदा हो जाए, उसके लिए शराब धड़ल्ले से बिकवाई जाए। और ये लोग कितना भी कह लें, जो आम जनता की नब्ज है ना, उसको मुख्यमंत्री जी पहचानते हैं। महिलाओं की जो इच्छा है उसको मुख्यमंत्री जी पहचानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बंद कर दीजिए ना। डॉक्टर तौसीफ आप बोल सकते हैं। अरे कैसे पहचानेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में बंद करें, बिहार में अगर है तो उत्तर प्रदेश में क्यों बंद करवा दीजिए ना। व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत होइए। व्याकुल की बात नहीं अरे है। आप लोगों उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आज महिलाएं वहाँ सुरक्षित बंद करवा महसूस करती दीजिए। हैं। कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहाँ बंद करवा दीजिए। अरे किसको बुला लिया कितना आपने? बंद है, विवेक जी बताइए, कितना बंद है? ये उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। अरे विवेक जी समझाइए इनको, ये विज्ञान नहीं कि कहां सरकार है। जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर है तो उनकी क्या बुलाया है विवेक जी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे एक तरफ शिबू सोरेन जी थे, गुरु जी के नाम जाने जाते थे। हम उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार में सवाल धन्यवाद के पात्र है। पॉलिटिकल रूप से आप लोगों ने कांग्रेस आवाज उठा की मंशा है। यहाँ अगर कांग्रेस इतनी शिद्दत के साथ बिहार में आवाज उठा रही है तो हम तो चाह रहे हैं कि झारखंड में उठाए। बिहार में नकली असली क्या होता है भाई? कहाँ पे है? नकली असली हड़िया क्या होता है? नकली असली हड़िया आप बताइए, शराबबंदी नहीं। हम सरकार में कभी रहेंगे जब शराबबंदी होगी। आप लेके कोई आगे बढ़ जाए। आप महिला विरोधी क्यों हैं? कांग्रेस कह देगी कि हम चाहते हैं तरीके से शराबबंदी के हम समर्थन में हैं, तो मजाल है कि कोई लागू कर देगा। कैबिनेट तक बात कैसे पहुंच गई? फाइल पर सिग्नेचर कैसे हो गया? और हम सुनते रहेंगे कैबिनेट इसको पास कर दे, उसके बाद हम टेलीविजन पे कांग्रेस पार्टी का चरित्र चलिए रुकिए सर, आरजेडी है, अरविंद जी हम काउंटर करने का मौका देंगे। अरविंद जी हम काउंटर करने का मौका देंगे। राजेश जी 1 मिनट। एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। एजाज अहमद साहब आरजेडी से मौजूद है हमारे साथ। एजाज जी क्या कहना होगा आपका? आप भी उसमें शामिल हैं, तो क्या आप जिस तरह से यहाँ पुख्ता तरीके से विरोध हो रहा है, मना कर दीजिए, नहीं पूरी तरह से शराबबंदी हो जानी चाहिए। ये राजस्व का लफड़ा क्या है? देखिए विवेक जी, आप बिहार की शराबबंदी का खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बिहार ड्राई स्टेट घोषित है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यहां 15.5% लोग शराब पीते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 13.9%। महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में शराब पिया जाता है। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस राज्य में शराब माफियाओं के संरक्षण में शराब घर घर तक पहुंच रहा है। और आपने देखा होगा नालंदा मॉडल के जनता दल यू का एक वीडियो वायरल हुआ। नालंदा मॉडल के जनता दल यू नेता जो इस्लामपुर के प्रभारी थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो नंगे शराब पी करके घूम रहे थे। अरे जवाब और उनकी सरकार आप पर आरोप लगा रहे हैं एजाज अहमद साहब, जवाब दीजिए लोगों को उनको। बचाने का काम करती है। अरे भाई ये अपने तो लोगों को बचाने का काम करती है और जो आम आवाम है उसको बचाने का काम करती है। शराब माफियाओं ये शराब माफियाओं के सबसे बड़े संरक्षक है। अब बिहार में पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया गया है शराब माफियाओं के माध्यम से, जहां पहले बिहार सरकार से ये हॉस्पिटल हो रहा है, पार्टियों के हॉस्पिटल हो रहा है। 1 मिनट एजाज साहब, 15 एजाज अहमद साहब 1 मिनट, कैसे आ गए? एजाज अहमद साहब 1 मिनट, 1 मिनट तो एकदम छोटा कमेंट। अरविंद जी आप अपनी आरोप लगाना है ना, अरविंद जी आपका ये कहना है ना, आप अपनी बात पूरी करें। अरविंद जी आप अपनी बात पूरी करें। आपका ये कहना है ना कि आरजेडी के लोग हैं वो नेक्सस चला रहे हैं। हाँ बताइए आप क्या कहना, उसका उत्तर भी सुनिए। सारे शराब माफिया, सारे घोटालाबाज, सारे विवेक जी कहाँ चले गए? बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यू के विधायक और गोपाल मंडल ने भागलपुर के एमपी पर आरोप लगाया और जहां तक बात क्यों नहीं हुई? इनके नेता यही अगर के उपज है, किसी दूसरे पार्टी के नेता पर आरोप लगाया गया होता, घोटालों के सरकार पूछताछ करती है उनको। एक बात तो है एजाज अहमद साहब, शराबबंदी के पक्ष में आरजेडी भी है, बिहार में शराबबंदी के पक्ष में कांग्रेस भी है, बिहार में सभी लोग शराबबंदी के पक्ष में है, यहाँ की जनता भी है। बात हो रही है झारखंड की। क्या झारखंड की जो शराब है वो बिहार को खराब करेगी, जिसका अंदेशा मुख्यमंत्री जता चुके हैं? किसी भी टाइप की शराब हो,
किसी भी तरह का विवेक जी, स्पिरिट हो, झारखंड का ही देसी शराब और नहीं, विदेशी उत्तर हो, मतलब प्रदेश नहीं का शराब है। भी, हमारा ये कहना है कि हरियाणा शराब का क्यों, शराब भी, झारखंड की नेपाल जनता बॉर्डर क्या से आने चाहती वाला है, शराब भी, हम आने वाले कुछ पश्चिम समय बंगाल से आने वाला शराब में ये भी साबित कर देंगे, लोगों से पूछ लेंगे कि क्या झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए, तब मानेंगे। कैबिनेट से पहले जरूरी है ये बात। स्तर पर लागू करवाने का मुहिम चलवाइए ना। आदरणीय शिबू सोरेन देश ने रखा स्तर है, पर भारतीय जो जनता व्यक्ति पार्टी की अपने सरकार है, के एनडीए के चरित्र मजबूत को घटक नीति दल है आयोग ने जनता दिया दल है। यू, क्यों नहीं प्रयास करती है कि पूरे देश स्तर पर अरे आप तो झारखंड में साथ में हैं, क्यों नहीं ये करते? दोहरी नीति अरे अपनाने वाले लोग हैं, लोग हैं, ये इन क्या लोगों करेंगे? द्वारा राजा यही साहब, है कि आपके साथ सवाल राजनीति पूछा है, जा रहा है, मोदी है, शराब महिला पीने का विरोध विरोध है, है, तो आप महिला नहीं विरोध करते हैं। है, क्यों लागे लोगों का शराब जो लोग पी करके मरे हैं तो बिहार में मरे क्या हैं। हेमंत सोरेन के प्रेशर में है आप लोग? आप नहीं बात कर सकते हेमंत सोरेन, इतने बढ़िया व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, बातें सुनते हैं। याचक के रूप में शराब प्रेमी और महिला विरोधी के रूप में मामला हैं ये यहाँ लोग। पर ये है, ये अभी शराब तक प्रेमी के- हैं। अभी ये तक शराब के प्रेमी जिस लोग हमारे हैं, जो ये रिपोर्ट शराब है, प्रेमी लोग वो हैं। स्पष्ट उसका कोई नतीजा लिखा है नहीं ये है कि यहाँ। बिहार में आज राजेश राठौर, कैसे बोलेंगे? राजेश राठौर ये बोलेंगे आप बात कि करिए, क्यों फिर हम एम तौसीफ की तरफ इनका जाएंगे। चरित्र नहीं है हाँ, बोलने एम का। तौसीफ की तरफ जाएंगे। जरा राजेश राठौर अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। विवेक जी, शराब झारखंड का हो, शराब उत्तर प्रदेश का हो या नेपाल का हो, शराब खराब होता है। शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं आप? और मुख्यमंत्री जी है कि नहीं पक्ष में आप? झारखंड की शराब नुकसान पहुंचाएगा। अरे इनसे पूछिए ना कि तब शराबबंदी बिहार के का पक्ष में है border कि नहीं? उत्तर प्रदेश का विवेक जी, एक बंद छोटा कर सवाल है, दिया। पूछिए ना कांग्रेस पार्टी से, शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं? आप पक्ष में कि नहीं? मैं शराबबंदी के पक्ष में हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से निवेदन करता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी को बोले ठीक है, देश भर में शराबबंदी हो और बिहार से आवाज आ रही है, नहीं करेंगे। तौसीफ साहब, बिहार से आवाज आ रही है। देखिए, बिहार में शराब माफिया के जो कांग्रेस के लोग का ये कहना है कि शराबबंदी होनी चाहिए। मुखर होना बात ये क्यों तो मुखर नहीं प्रधानमंत्री होता है, कहेंगे क्या कि प्रेशर है, शराबबंदी क्या नहीं आप करेंगे। नहीं समझ सकता। ये दुरंगी और फिरंगी चरित्र वाले लोग हैं। क्यों ऐसे प्रेशर में? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, सरोज सिंह जी। सरोज सिंह जी, क्या आपको लगता है एक बड़ा प्रेशर है? क्या दिक्कत क्या है कांग्रेस को ये कहने में कि अगर शराबबंदी हो जाती है तो हो जाने दीजिए, लोग की जान बचेगी, जान है तो जान है। दुरंगी और फिरंगी नीति बंद कीजिए, फूट डालो और शासन करो, बंद एक मिनट कीजिए। रुकिए, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। अगर कांग्रेस पार्टी देश में मांग कर रही है तो पहले अपने राज्यों में तो बंद करे, अपने राज्यों में तो कांग्रेस बंद कर दे। अगर उतना ही समर्थक है तो देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं यहाँ पर देखिए, देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं। झारखंड में सरकार शराब बेच रही है और वो भी बेच रही है राजस्व के लिए नहीं। अरे झारखंड में राजस्व के लिए शराब सरकार नहीं बेच रही है, अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बेच रही है। और आप देखिएगा जब ये शराब का ठेका जाएगा जो नियंत्रण करने के लिए, तो किसी बाहरी कंपनी को, मुझे जो जानकारी है किसी बॉम्बे के कंपनी को मिलने वाला है। वो झारखंड के नौजवान और झारखंड के लोग भी बेचेंगे नहीं, उनको भी नहीं रोजगार मिलने वाला है। तो ये सरकार शराब भी बेचेगी और राजस्व सरकार का नहीं, अपना जेब भरने के लिए ये काम कर रही है। क्या जरूरत आन पड़ी? लोगों की जान से ज्यादा है क्या कि राजस्व? अगर बिहार ने ऐसा सोचा होता, कदम उठाना एक बड़ी बात है ना। बिहार के मुख्यमंत्री ने कदम उठाया ना। राजेश राठौर, आप मानेंगे ना कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कदम उठाया, आप लोगों के समर्थन से ही उठाया। आप लोग भी यही चाहते थे, उठाया ना भाई। इतनी हिम्मत चाहिए ना, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं? यही हिम्मत तो देखना चाहते हैं। नहीं, आम जनता की राय चाह रहे हैं ना आप लोग। आम जनता की राय है ना, आम जनता की राय भी हम लाकर स्क्रीन पर रख देंगे। आम जनता से भी हमारे रिपोर्टर्स पूछ लेंगे, हमारे सभी भाई लोग लग जाएंगे इसमें कल से ही, और पूछ लेंगे कि क्या झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं। और अगर हमारा सर्वे बहुमत साबित करता है तो शराबबंदी हो जाए, तो फिर इससे हाथ खींचने की क्या जरूरत है? हमें मालूम नहीं, अभी हमने वो फाइल पढ़ी नहीं, अभी कैबिनेट में आने दीजिए, कैबिनेट में आएगा तो उसके बाद चर्चा करेंगे, उसके बाद एक डिबेट रखेंगे, फिर आधा घंटा खा जाएंगे। ऐसा नहीं, एकदम क्लियर कट रही है भाई, एकदम क्लियर कट रही है, देख सुनने एकदम, कोई अप नहीं, कोई डाउन नहीं, कोई अद्धा पौआ खंभा नहीं चलेगा। शराबबंदी तो शराबबंदी है। आग में धकेल रहे हैं। चलिए, झारखंड की जो चुप्पी है बहुत कुछ बताती है, और झारखंड में कांग्रेस चुप है। हम लोगों को बता रहे हैं झारखंड में कांग्रेस चुप है। क्यों चुप है? इसके कई कारण हो सकते हैं।
इसका पॉलिटिकल एंगल तलाशने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों की मंशा क्या है, लोग क्या चाहते हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, अगर कैबिनेट का पटल सामने आता है नई नीति के तहत जो शराब का खुदरा कारोबार है अगर वो सरकार नियंत्रित करती है तो फिर ये बात जरूर होगी। और हो सकता है कल इस पर एक बड़ी डिबेट हो जाए कि आखिर कब तक आप कह रहे थे कि आपको मालूम नहीं है, आप सरकार में हैं, तो फिर ये चुप्पी समझता नहीं समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी बहस इस वक्त आप देख पा रहे थे, खबरें बिहार में लगातार हर जारी। जगह पे शराब उपलब्ध है, बिहार में हर जगह पे शराब उपलब्ध है। झारखंड नीति वाला एम तौसीफ आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए। और इस पर हो सकता है कि जब आप कैबिनेट की बैठक होगी, मीटिंग होगी और इसे पटल पर रखा जाएगा, कुछ नया आदेश आएगा नई नीति के साथ, किसी खास मॉडल के साथ, तो एक बहस और भी होगी। उस बहस के लिए भी हम तैयार हैं, आप लोग ज्यादा तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और खबरें लगातार जारी हैं।